बच्चों आज हम देखेंगे हमारे पाठ में जो रचना भाग है, रचना भाग है ना, टोटली आई टोल्ड यू ऑलरेडी 26 मार्क्स इज देयर फ्रॉम द रचना भाग। तो रचना भाग में से फर्स्ट पार्ट है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। तो टोटली 26 मार्क इज देयर इन क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग में फर्स्ट पार्ट है, टोटली कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट क्या है? पैराग्राफ राइटिंग। इसके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क होगा। पैराग्राफ राइटिंग 6 मार्क, उसके बाद लेटर राइटिंग 5 मार्क, उसके बाद संदेश मैसेज राइटिंग 5 मार्क, और उसके बाद क्या है संवाद लेखन यानी कन्वर्सेशन, तो डायलॉग वो लिखने के उसके लिए 5 मार्क है, और लास्ट वन स्लोगन राइटिंग। सो टोटली 5 रोमन्स है उसमें। सो क्रिएटिव राइटिंग में 5 रोमन है, उसमें फर्स्ट रोमन है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के लिए 6 मार्क होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे इस टर्म के लिए तुम्हारे लिए जो टोटली मैंने यहाँ पे 3 अनुच्छेद लेखन चुना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखा है। तो आई होप यू टू हैव दैट मटेरियल। सी cool. Totally I selected 3 paragraphs. Today वो पैराग्राफ को टीच करता हूँ। I will teach you the paragraph writing and what are the difficult word, जो भी difficult word हिंदी में होंगे उसका इंग्लिश मीनिंग पूरा। देखिए यहाँ पे जीवन में परिश्रम का महत्व। फर्स्ट I have selected here totally 3 topics for paragraph writing. फर्स्ट वन इज जीवन में परिश्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और नेक्स्ट मोबाइल फोन की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन। और नेक्स्ट वन प्रदूषण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। सो टोटली 3 टॉपिक आई हैव सेलेक्टेड हियर। तो इसमें फर्स्ट नंबर मेंशन किया है जीवन में परिश्रम का महत्व, विच मीन इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। उसके बारे में जो भी वोकैबुलरीज है वो वोकैबुलरीज पूरा यहाँ पे है। और सेकंड वन मोबाइल फोन की आवश्यकता, विच मीन नीड ऑफ मोबाइल फोन। सो सेल फोन का जो भी नीड है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उसके बारे में यहाँ पे सेकंड टॉपिक है। तो वो सेकंड पैराग्राफ का वोकैबुलरीज यहाँ तक है। और नेक्स्ट लास्ट वन क्या है? प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या में तो प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग बाय प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पोल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पैराग्राफ राइटिंग है। सो टोटली हाउ मेनी पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ राइटिंग। तो फर्स्ट वन परिश्रम का महत्व, सेकेंड वन मोबाइल फोन की आवश्यकता, थर्ड वन प्रदूषण की समस्या। सो टोटली 3 पैराग्राफ्स आर देयर and I hope you have that paragraphs in your mobile। तो मैंने पूरा पैराग्राफ आपके मोबाइल पे भेज दिया है, तो उसे रख लेना, सोर्स आपके पास है। यानी आप चाहते हैं तो उसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। जो कंपोजिशन नोट होगा तुम्हारे पास, तो वो कंपोजिशन नोट में एक पैराग्राफ राइटिंग को जो 3 पैराग्राफ राइटिंग तो आई सेंट यू, तो उसे अपने क्लास वर्क नोट यानी वो कंपोजिशन नोट में लिख लेना। तो लिखने के बाद उसे रीड करना, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है तो वो पढ़ने के समय उसे अंडरलाइन कर लेना, और अंडरलाइन कर लेने के बाद ये इंग्लिश मीनिंग जो भी है उसे ऊपर लिख लेना। व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट पैराग्राफ राइटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द meaning, actual meaning. When you understand the actual meaning, then only you can write easily without mistakes। क्योंकि उसमें कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसे अंडरस्टैंड करने से तुम्हें और बेटर होगा कि पैराग्राफ राइटिंग में बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला एक है परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व तो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हार्ड वर्क
अचीव करने, रीच करने के लिए वी हैव टू क्या करना है? हार्ड वर्क। वी हैव टू वर्क मोर। तो हमारा हार्ड वर्क और एफर्ट 100% डालेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा? उसका रिजल्ट बनेगा फुल एंड फुल सक्सेस। तो सक्सेस, यदि इफ यू वांट सक्सेस मीन यू हैव टू वर्क मोर, you have to do many things, you have to put your 100% effort to achieve that your goal or achieve your success। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट दिया है विचार बिंदु। तो विचार बिंदु तो वहाँ का क्लू वर्ड्स है। तो एक पैराग्राफ लिखने के पहले उस पैराग्राफ में क्लूज होते हैं। तो इन क्लूज को विचार बिंदु, परिश्रम की आवश्यकता, परिश्रम से ही विकास संभव है। तो यहाँ पे क्लू देते हैं, वो क्लू जो हिंट, तो उसे यूज करके, उसे इंक्लूड करके पैराग्राफ राइटिंग में कंटेंट यू हैव टू राइट। ओके, वहाँ पे दिया गया गिवन क्लूज को यू हैव टू यूज, यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो यू डोंट वांट टू गो एनी आउट ऑफ दैट कंटेंट, यू हैव सम मेनी 4 to 5 क्लूज यू हैव। तो उस क्लू को इंक्लूड करके, उस क्लूज को यूज करके एक नीट से अच्छे से पैराग्राफ राइटिंग लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वन, जीवन में परिश्रम का महत्व है। जीवन, हमारे लाइफ में तो हार्डवर्क को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना है? क्योंकि जब बच्चा इस भूमि में आता है, तो न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसे भूख लगेगी। तो उसे भूख लगना है तो वो क्या करेगा? तो उसका हार्डवर्क क्या है? वो न्यूबॉर्न बेबी का हार्डवर्क क्या है? क्राई करना, शाउट करना, यानी लाउड से क्राई करना ही उसका हार्डवर्क है। यदि वो हार्डवर्क करेगा तो उसे बच्चे की माँ यानी बेबीज मदर विल फीड द बेबी। ओके, इफ द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, तो उसकी मदर क्या करेगी? तो वो सोता है, बच्चा सोता है, शी थॉट द बेबी स्लीपिंग। ओके, तो बच्चे का हार्डवर्क, तो हार्डवर्क प्रोसेस न्यूबॉर्न बेबी, ये भूमि में जब लाइफ स्टार्ट होता है, दैट टाइम इटसेल्फ द हार्डवर्क प्रोसेस इज स्टार्ट। तो उसके बाद जब बच्चे वॉक करना स्टार्ट करते हैं, तो मेनी टाइम्स बेबी में फेल डाउन, तो नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर खड़ते हैं, नीचे गिरते हैं, खड़ते हैं, फिर उसके बाद वॉक करना स्टार्ट करते हैं, फिर दौड़ना, रन करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा। उसके बाद साइकिलिंग करना है तो मेनी टाइम दे में फॉल डाउन। उसके बाद दे लर्न हाउ टू साइकिल, तो साइकिलिंग लर्न करते हैं, तो व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, बस, लॉरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी है, ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए हमारा हार्डवर्क वेरी वेरी एसेंशियल है। तो हार्डवर्क तो लाइफ के स्टार्टिंग से लाइफ के एंड तक हार्डवर्क इज वेरी मस्ट। तो हमारे लाइफ में स्कूलिंग होता है, कॉलेज होता है, जॉब होता है, स्कूल में है पढ़ते हैं, तो स्कूलिंग में तो जो टॉपर होना है, तो टॉपर होने के लिए क्या करना? वी हैव टू हार्डवर्क। हार्डवर्क करने से, बहुत सारा एफर्ट डालने से हमें क्लास में टॉपर आते हैं। और कॉलेज में गोल्ड मेडल लेना है, गोल्ड मेडल लेना इतना आसान बात नहीं, दैट्स नॉट दैट मच इजी, बट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो हार्डवर्क करने से उसका बेनिफिट क्या होता है? फाइनली सक्सेस होता है, यानी हमारा गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हो गया। तो अब देखते हैं, फर्स्ट क्लू यहाँ पे दिया है, परिश्रम की आवश्यकता। व्हाट इज द नीड ऑफ हार्डवर्क? तो आवश्यकता, हार्डवर्क का क्या नीड है? क्योंकि हमें खाना है, तो मेनी फार्मर्स क्या करते हैं? वो लैंड को क्लियर करते हैं और उसमें पानी डालते हैं, उसे खेत जोते हैं, यानी उसमें सीडिंग करते हैं, फिर कल्टीवेट करके उसे क्रॉप्स को क्या करते हैं?
उसे वेजिटेबल्स, ग्राइन्स, फ्रूट्स और जो भी है ईटेबल, सो सबको फार्मर्स बहुत हार्ड वर्क करके प्रोड्यूस करते हैं। उतना हार्ड वर्क का रिजल्ट हमें क्या होता है, खाना मिलता है। तो परिश्रम की आवश्यकता, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। परिश्रम से ही विकास संभव है। विकास तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दो मीनिंग होता है। ग्रोथ तो क्या है? ग्रोथ तो एक छोटा बच्चा ग्रोथ, उसका बेबी ग्रोथ कहते हैं, तो टाल होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है? कंपनी होती है, कंपनी का भी ग्रोथ होता है। कंपनी फर्स्ट वो छोटा सा इंडस्ट्री जैसा स्टार्ट करते हैं, लाइक एक 10-20 वर्कर्स के साथ, तो एक 5 इयर्स के बाद वो 10-20 वर्कर्स वहाँ पे 100-200 वर्कर्स बनते हैं। और एक हार्ड वर्क करने के बाद क्या होता है, आफ्टर सम मोर हार्ड वर्क, तो 1000-2000 वर्कर्स के साथ बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता है। तो विकास तो क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। तो परिश्रम से ही विकास संभव है। सक्सेस इज पॉसिबल बाय हार्ड वर्क। थर्ड क्लू, शारीरिक और मानसिक परिश्रम। शारीरिक और मानसिक परिश्रम। शारीरिक तो क्या है? फिजिकल हार्ड वर्क। और मानसिक तो क्या है? मेंटल हार्ड वर्क। जो अब टीचर्स होते हैं आईटी फील्ड में, जो कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं, और जो भी आर्टिस्ट होते हैं, तो वे सब क्या करते हैं? अपना ब्रेन यूज करते हैं। जो एडिटर, मैनेजर, अकाउंट देखने वाले, कैशियर, सिस्टम वर्कर, आईटी फील्ड, टीचर्स, प्रिंसिपल, तो ऐसे जो भी पीपल्स होते हैं, यानी ये सब मेंटल हार्ड वर्क कहते हैं। तो इनका मेन हार्ड वर्क करने का क्या है? उनका ब्रेन है। वो दे आर यूजिंग देयर ब्रेन, तो ब्रेन के माध्यम से दे डूइंग मोर हार्ड वर्क। और नेक्स्ट, शारीरिक हार्ड वर्क। शारीरिक क्या कहते हैं? शारीरिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम तो क्या है? फिजिकली डूइंग हार्ड वर्क। तो फिजिकली क्या कहते हैं? जो किसान यानी फार्मर्स होते हैं, और जो भी हैं तो मैकेनिक हैं, और इलेक्ट्रिकल प्लम्बर वर्क्स होते हैं, ये जो मैसन लोग होते हैं, और तो फार्मिंग वर्क करते हैं, और बहुत सारे लोग जो भी अपनी फिजिकल के स्ट्रेंथ से जो भी वर्क कंप्लीट करते हैं, वह शारीरिक परिश्रम। फिजिकली उनका फिजिकल बॉडी को यूज करके जो हार्ड वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड शारीरिक परिश्रम, व्हिच मीन फिजिकल हार्ड वर्क। और जो अपना दिमाग यूज करके, यानी उनका ब्रेन यूज करके जो भी वर्क कंप्लीट करते हैं, उसे मानसिक परिश्रम, व्हिच मीन मेंटल हार्ड वर्क। मेंटल हार्ड वर्क तो ब्रेन को यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। और लास्ट 4th क्लू है, सफलता का मंत्र परिश्रम। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का एक सीक्रेट होता है, सक्सेस का एक सीक्रेट होता है, क्या है? हार्ड वर्क। तो एक ग्रेड में लास्ट पुअर मार्क लेने वाला एक स्टूडेंट, तो वह क्लास में टॉपर बनना, ही वुड लाइक टू बिकम टॉपर ऑफ दैट क्लास, मीन दैट्स नॉट दैट मच इजी टास्क टू दैट बॉय। तो ही हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव हिज गोल। तो टॉपर होने के लिए डे एंड नाइट बहुत हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, क्लास वर्क लिखना है, टेस्ट लिखना है, अपने आप को पूरा रिकॉल करके, और बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद वो दैट स्टूडेंट विल बिकम अ टॉपर ऑफ दैट क्लास। सो ईच एंड एवरी वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क एक सीक्रेट है। तो सक्सेस का सीक्रेट वर्ड क्या है? हार्ड वर्क। तो हो गया। अब पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति या तात्पर्य है। संस्कृत तो क्या है? संस्कृत तो संस्कृत लैंग्वेज
लैंग्वेज है। संस्कृत लैंग्वेज में एक वेरी फेमस प्रोवर्ब होता है कि परिश्रम से ही कार्य होते हैं, इच्छा से नहीं। तो परिश्रम से ही कार्य होते हैं। तो जो भी हमारा गोल और हमारा टारगेट रखते हैं उसे अचीव करना द ओनली वे इज हार्ड वर्क। तो ओनली हमारे मन में यानी हमारे माइंड में डिजायर आई हैव मोर विशेस टू बिकम अ टॉपर ऑफ द क्लास और सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये तो हमारा एम हो सकता है। तो आई हैव फिक्स्ड माई गोल टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट आई एम नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करने के लिए आई एम नॉट रेडी। सो इट इज पॉसिबल नेवर। तो विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट अचीव अ गोल। सोते हुए सिंह के मुंह में पशु स्वयं नहीं आ गिरते। सोते हुए सिंह, सिंह तो क्या है, यू नो वेरी वेल अबाउट सिंह, लायन। तो स्लीपिंग लायन के माउथ के अंदर कोई एनिमल जो भी उसका हंट करके खाता है, तो विदाउट हंटिंग, हंटिंग क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क। तो उतना प्लान करके उसे धीरे धीरे जाता है, स्लोली स्लोली टारगेट करता है, जो भी उसका हंटिंग एनिमल है उसे टारगेट करता है, उसमें फोकस करता है, प्लान करता है, सब कुछ करके इतना एफर्ट डालता है, उसका फिजिकली एफर्ट डालकर उसे अटैक करता है। वो भी उसका करेक्ट प्लेस में अटैक करता है। अटैक करने से वो एनिमल उसे फूड यानी वो लायन का फूड उसे मिलता है। यहाँ पे वो लायन का फूड क्या है, उसका हार्ड वर्क का रिजल्ट। हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या होता है, उसका भोजन, यहाँ पे यानी सक्सेस। तो ठीक है। तो स्लीपिंग लायन के माउथ में एनिमल जो भी हंट करने का एनिमल है, तो वो ऑटोमेटिकली विल नॉट कम टू दैट लायंस माउथ। तो लायन हैव टू हार्ड वर्क, देन ओनली इट कैन हंट। तो नेक्स्ट, इससे स्पष्ट है कि कार्य सिद्ध के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। कोई भी एक वर्क सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क इज दैट मच एसेंशियल टू सक्सेस, टू गेट सक्सेस इन योर फील्ड। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मनुष्य ने जो भी विकास किया है, सृष्टि तो क्या है, नेचर। जो भी जब अर्थ फॉर्म हुआ है, अर्थ फॉर्म होने के बाद तो आज तक, तो मेनी बिलियन ईयर्स के पहले जब वो एक ब्लास्ट से अर्थ अलग आया, तो अलग आने के बाद वो बहुत बड़ा प्रोसेस के बाद तो आज का हमारा वर्ल्ड नेचर हम देखते हैं। तो इसके पहले आदिवासी लोग दे डोंट नो अबाउट द क्लॉथ और दे डोंट नो अबाउट एनी कल्चर। तो क्या करते हैं, दे आल्सो बिहेव लाइक एन एनिमल। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो उनके बीच में थोड़ा क्या कहते हैं कल्चर आया, और वो पहले गुफा में तो क्या है, कर्व में रहना स्टार्ट किया। उसके बाद वो क्लॉथ यानी कोई लीव्स को अपने क्लॉथ जैसा वेयर करने शुरू करा। उसके बाद जो एनी एनिमल्स, तो सम एनिमल्स का जो स्किन है उसे क्लॉथ जैसा यूज किया। तो आज हम इतने ट्रेंडी ड्रेस पहनते हैं, तो इसमें कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। तो आदिवासी लोग से हम तक इतना बड़ा चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस का मूल क्या है, हार्ड वर्क। इससे स्पष्ट है कि कार्य सिद्धि के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मनुष्य ने जो भी विकास किया है वह सब परिश्रम की ही देन है। तो अर्थ का स्टार्टिंग से आज तक व्हाट आर दी डेवलपमेंट वी कैन सी द डेवलपमेंट, दिस इज फुल्ली गिफ्ट ऑफ हार्ड वर्क। मेनी हमारे जो भी प्रीवियस जनरेशन के पीपल का हार्ड वर्क, उसका रिजल्ट अब हम देखते हैं। तो पहले 50 इयर्स के पहले इतने सारे बिल्डिंग नहीं थे, तो वे सब क्या करते
रिजल्ट हुआ, इन चेंजेस का हमारा जो हार्डवर्क है ना, हमारे प्रीवियस जनरेशन के पीपल का जो भी हार्डवर्क है उसका डेवलप, उनका बेनिफिट होता है। सो प्रीवियस जनरेशन पीपल के हार्डवर्क का नतीजा, यानी उनका जो हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट हमें इतना डेवलपमेंट मिला है। वह सब परिश्रम की ही देन है, केवल शारीरिक परिश्रम ही परिश्रम नहीं है। तो नॉट ओनली फिजिकल हार्डवर्क इज कंसिडरिंग एज अ हार्डवर्क। आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवर्क। फर्स्ट वन इज फिजिकल हार्डवर्क, सेकंड वन इज मेंटल हार्डवर्क। ओके, प्राचार्य, लिपिक या मैनेजर केवल लेखनी चलाकर या परामर्श देकर भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो प्राचार्य, सॉरी आई फॉरगॉट दिस, तो प्राचार्य तो क्या है, देयर आर फ्यू पर्सन दे आर यूजिंग देयर मेंटल, दे आर वर्किंग बेस्ड ऑन देयर मेंटल हार्डवर्क। तो मेंटल हार्डवर्क करने के पर्सन क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए प्राचार्य एक स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होते हैं, दे आर नॉट गोइंग विद एनी एक्स और कुछ एनी अदर स्टैंड लेकर कोई हार्डवर्क नहीं करते। दे, उनका जो हार्डवर्क कैसा है, उनका मेंटल एबिलिटी, जो भी उनका मेंटल हार्डवर्क है उसे बेस करके दे आर डूइंग देयर जॉब। तो प्राचार्य, लिपिक तो क्लर्क, ऑफिस में क्लर्क होते हैं, और दो और क्या है यहाँ पे, मैनेजर। मैनेजर यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर। तो केवल लेखनी चलाकर परामर्श तो क्या है, कंसल्टेशन। तो कोई अब बहुत सारे कंसल्टेंसी होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, दे आर डूइंग स्मार्ट वर्क। किसे डिपेंड कर, उनके ब्रेन को डिपेंड करा हुआ हार्ड वर्क करते हैं। तो आज आईटी पीपल्स होते हैं तो कंप्यूटर में बैठ के पूरा करते हैं, वहाँ पे उनका फिजिकल वर्क उतना नहीं है, फिजिकल इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। वहाँ पे क्या फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, उनका मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को डिपेंड करके दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क। ओके, तो हो गया। परिश्रम ही सफलता की ओर जाने वाली सड़क है। हार्ड वर्क इज द ओनली सीक्रेट वे विच लीड्स यू टू द सक्सेस। तो सक्सेस को रीच करने के लिए यू हैव टू गो the one and only right path in your life. What is that path? That path name is hard work. So hard work को यूज करके, हार्ड वर्क करने से ही तुम्हें सक्सेस, यानी सक्सेस को रीच करने के लिए पूरा पॉसिबिलिटीज होता है। परिश्रम से आत्मविश्वास पैदा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आत्मविश्वास? आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो हार्डवर्क से ही हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे सोल के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस, तो आई कैन मैनेज दिस। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? व्हेन यू आर रेडी टू हार्ड वर्क, देन ओनली दिस कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस विल कम। ओके, तो नेक्स्ट, मेहनती आदमी का स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है। तो हार्ड वर्किंग पर्सन का हेल्थ ऑलवेज परफेक्ट और हेल्थी रहता है। हार्ड वर्किंग पर्सन का हेल्थ ऑलवेज गुड। ओके, तो हार्ड वर्क जो भी करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उससे क्या होता है, उसका पूरा हेल्थ कंडीशन, इनर ऑर्गन पूरा अच्छी तरह से वर्क करता है और उसका लाइफ का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। मेहनत करने से गहरा आनंद मिलता है। अनदर वन थिंग, तो हार्ड वर्क करने से इफ यू आर डूइंग मोर हार्ड वर्क and you can get full satisfaction in your life.
निठल्ला नहीं बैठा. तो you can get that satisfaction about with that hard work, and you are not simply wasting your time. निठल्ला mean क्या कहते हैं निठल्ला? तो यहाँ पे लिखा था, I wrote here निगल. हाँ, निगल होता है. तो उसके बाद रॉबर्ट कोलियर कहते हैं, तो ही से मनुष्यता की सर्वोत्तम मित्र उसकी 10 उंगलियां हैं. ये ईच एंड एवरी पर्सन का बेस्ट फ्रेंड his 10 fingers. 10 fingers means, what do you mean by 10 fingers? 10 fingers, it's these 10 fingers, these 10 fingers are every human's best friend, because we can do hard work using this finger. Okay, तो जीवन में परिश्रम का महत्व, पैराग्राफ ओवर. नाउ नेक्स्ट, मोबाइल फोन की आवश्यकता, नीड ऑफ मोबाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल, सेल फोन. तो विचार बिंदु यहाँ पे 4 क्लूज आर देयर. फर्स्ट वन, मोबाइल फोन का आकर्षण. तो मोबाइल फोन का आकर्षण तो क्या है? वेरी अट्रैक्टिव होता है. यानी आज मार्केट में लेटेस्ट मॉडल मिलते ही हैं. तो मोबाइल फोन यहाँ से इसका वोकैबुलरी स्टार्ट होता है, नोट कर लेना. तो एक मोबाइल फोन ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव. तो हमें एक न्यू मोबाइल, इफ यू आर बाइंग अ न्यू मोबाइल, तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ अ न्यू अनदर मॉडल विल कम. तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव. सो अट्रैक्टिव फुल होता है, तो हमें उसे लेने को मन करता है. वी थिंक टू बाय अ न्यू मोबाइल ऑलवेज. नेक्स्ट, आवश्यक संचार साधन, वेरी एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. तो मोबाइल तो एक 20 इयर्स बिफोर, 2000 के बिफोर, जो इतना सेलफोन नहीं था, ओनली लैंडलाइन का फैसिलिटी अवेलेबल था. जो भी रिच पीपल होते थे उनके घर में वो लैंडलाइन फोन होता था. सभी के पास, ईच एंड एवरी पर्सन डजंट हैव सेल फोन्स. बट नाउ इट्स अ वेरी बिग रेवोल्यूशन. तो क्या हुआ? आज मैक्सिमम ऑफ दी पीपल दे हैव सेल फोन. ओके, अब वे जहां भी होते हैं, तो कोई पेरेंट का कोई चिंता का नहीं, यानी दे डोंट वांट टू गेट एनी वरी अबाउट सम पर्सन, बिकॉज इफ तो हमें कोई पर्सन का नीड होता है, तो इमीडिएटली वी कैन मेक अ कॉल एंड वी कैन आस्क हिम टू वेयर आर यू, लाइक दैट. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. सुविधाजनक तो बेनिफिशियल. तो नाउ इन दिस पीरियड वी कैन यूजिंग मोबाइल एज अ कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और कम्युनिकेशन टूल और कैलकुलेटर और कैलेंडर और मोर फंक्शंस वी कैन डू. लाइक एवरी और इंटरनेट मिलने के बाद, नेट कनेक्शन आने के बाद, आफ्टर गेटिंग नेट कनेक्शन, वी कैन डू ऑल दी वर्क्स, व्हाट आर दी वर्क्स वी कैन डू दैट इन कंप्यूटर, सेम वर्क वी कैन डू इन आवर सेल फोन. ओके, तो नेक्स्ट, खतरों से सावधानी जरूरी. खतरों से तो मोर बेनिफिट्स आर देयर, व्हिच मीन दिस इज नॉट 100% बेनिफिशियल इक्विपमेंट. देयर आर सम रिस्क फैक्टर आल्सो देयर, वी हैव टू अग्री दैट. तो कोई भी उसे मिसयूज कर सकता है, कोई टीम उसे स्टोल कर सकता है, तो और कोई रॉन्ग कॉल आ सकते हैं, कोई इसमें ब्लैकमेल, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो वी कैन फेस बाय मोबाइल फोन. तो आज के बच्चे, आज जो भी आज के पीपल, सो 2K किड्स कहते हैं, सो 2000 आफ्टर, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं आज, वे क्या करते हैं? दे आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स थ्रू मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन को अडिक्ट बन जाते हैं. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स इन मोबाइल फोन. तो अब ऐसे देखते हैं, पैराग्राफ देखते हैं. मोबाइल फोन ऐसा साधन है जिसने आज की दुनिया बदल डाली है. मोबाइल फोन इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड. आप जब जिससे चाहें बात कर सकते हैं. तो जो भी पर्सन को तुम्हें कम्युनिकेट करना, यू वुड लाइक
इसी खूबी के कारण मोबाइल फोन बच्चे बूढ़े सबका प्रिय हो गया है। For this benefits only, this is the main reason. What is the main benefit and main reason? You can communicate who you want to talk. So immediately you can communicate him. This is very important benefit. यह आज का सबसे आवश्यक संचार साधन बन चुका है। So this has become a very essential communicating instrument in every human. इसकी सुविधाएं अनंत हैं, तो इसके अनंत तो एंडलेस, तो इसके बेनिफिट्स एंडलेस होते हैं। मेनी बेनिफिट्स आर देयर, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट मच बेनिफिट्स आर देयर इन दिस सेलुलर फोन यानी मोबाइल फोन। यह आसानी से आपकी जेब में आ जाता है, तो इट इजीली कम इन आवर पॉकेट, तो हमारे पॉकेट में कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है, तो हमारे वी कैन इसे हमारे पॉकेट में रख के कैरी करके जा सकते हैं, और ना किसी तार की जरूरत और ना कोई झंझट। तार तो वायर, तो सेलफोन तो वायरलेस होता है, तो थ्रू नेटवर्क के माध्यम, सैटेलाइट के माध्यम से ये वर्क होता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी वायर कनेक्शन। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है, वी हैव टू पुट सम चार्ज एंड वी कैन यूज एंड वी हैव टू स्पेशली वी हैव टू रिचार्ज एनी प्लान। व्यापारी तो मर्चेंट, कारीगर तो आर्टिसियन और व्यवसायी तो बिजनेस अपना काम धंधा बढ़ा सकते हैं। दे कैन डेवलप देयर वर्क यूजिंग दिस मोबाइल। ओके, अतः यह सुविधाजनक है, परंतु इसके खतरे भी हैं। देयर आर सम रिस्क फैक्टर आल्सो इन मोबाइल फोन। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? यह कहीं भी बज उठता है, तो कहीं भी बज उठता है मीन तो सम साइलेंट प्लेस होते हैं, लाइक कोई हॉस्पिटल जोन होता है और कोर्ट एरिया होता है और रात में सोने का, तो ऐसा कुछ साइलेंट जोन होते हैं और नाइट स्लीपिंग टाइम होता है। ऐसे टाइम में सडनली क्या होता है, रिंग बजता है, तो सबको डिस्टर्ब होते हैं। और नेक्स्ट गलत कालें आ जाते हैं। गलत कालें मीन्स रॉन्ग कॉल, यानी रॉन्ग कॉल आता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। और नेक्स्ट अपराधी और उठाईगीर। अपराधी तो कोई क्रिमिनल इसे मिसयूज कर सकते हैं और कोई थीफ इसे मिसयूज कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग तो मिसयूज करना। इसके लगातार उपयोग से कान और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कंटिन्यूस मोबाइल फोन जो भी सेल फोन का यूज करने से ईयर और हार्ट में कोई उसका रिएक्शन होता है, बैड रिएक्शन भी होता है। इन खतरों से सावधान होने की आवश्यकता है। वी हैव टू अवेयर ऑफ दिस रिस्क फैक्टर्स। So it's there is no doubt about mobile cell phone is very useful communication equipment. There is no doubt, but there are some risk factors also. So we have to aware of that risk factor. So we have to use that only for necessary situation only. We have to जो भी अब हमारा necessary बहुत needful होता है उस समय में मोबाइल वी हैव टू यूज अवर सेल फोन। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या इसका वोकैबुलरी यहाँ है। तो प्रदूषण तो पोल्यूशन, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पोल्यूशन एक इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो दिल्ली, हमारा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली में तो ब्रीथ करने के लिए अब ऑक्सीजन सिलेंडर सेल करते हैं। ऑक्सीजन उतना वहाँ का एयर में उतना क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे स्मोक मिक्स हो जाता है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ जो भी वो फार्मिंग वर्क में से जो भी धुआं आते हैं यानी स्मोक आता है, तो इतना एयर पोल्यूशन फुल हो गया है। तो दे कैन नॉट ब्रीथ अ फ्रेश एयर कहाँ,
इन दिल्ली में, तो इंडिया का कैपिटल है। तो पोल्यूशन के बारे में आज देखते हैं। नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, वाटर आल्सो पोल्यूटेड बिकॉज दो एवरी डाई फैक्ट्री जो भी होता है उसमें पूरा केमिकल कहाँ जाता है, तो डाई फैक्ट्री और जो भी बहुत सारे केमिकल्स के जो भी वेस्टेज होते हैं उसे रिवर में और वाटर रिसोर्सेज जो भी नियरली प्लेसेस में वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसमें डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं। तो वो वाटर रिसोर्स क्या होता है, पोल्यूट होता है, तो एंटायर ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है। तो भूमिका तो इंट्रोडक्शन, विकट समस्या इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम, और नेक्स्ट कारण रीजन, व्हाट आर द रीजंस आर देयर, नेक्स्ट निवारण, व्हाट आर द सॉल्यूशन। ओके, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। द रियल मीनिंग ऑफ पोल्यूशन इज द नेचुरल बैलेंस, इम्बैलेंस्ड ऑफ नेचर। तो नेचर का इम्बैलेंस होता है ना, उसे पोल्यूशन कहते हैं। वी कैन कॉल इम्बैलेंस्ड नेचर इज इट्स कॉल्ड एज अ पोल्यूशन। प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं, देयर आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड वन इज नॉइज पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। महानगरों तो क्या है, बिग सिटीज। तो बिग सिटीज में आज आई टोल्ड यू नो दैट दिल्ली में ब्रीथ करने के लिए अच्छा एयर नहीं है, पोल्यूटेड एयर। वहाँ पे जो एयर का जो लिमिट होता है, इतना पोल्यूशन का लिमिट होता है, वो लिमिट से ज्यादा पोल्यूट हो गया है, ठीक है। दैट्स व्हाई इन दिल्ली मेनी शॉप्स आर देयर व्हिच इज सेलिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ओके, तो नेक्स्ट महानगरों, तो वेरी बिग सिटीज में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। वहाँ प्रदूषण वहाँ 24 घंटे, so 24/7 there are in big cities, there are 24/7 very big industries, factories are always running like a 24/7. तो yearly 365 days भी वो continuously run होते हैं। कल कारखानों तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। कल कारखानों का धुआं, तो उसमें से बाहर आने वाले धुआं, स्मोक। मोटर वाहनों का काला धुआं, जो व्हीकल में जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक व्हीकल होते हैं, वो व्हीकल में से जो आने वाला साइलेंसर से निकलता है ना, तो ब्लैक कलर का जो स्मोक वो फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। Nowadays fresh air को ब्रीथ करना वेरी रेयर हो गया है, क्योंकि द एंटायर इवन द ओजोन लेयर में भी उतना बड़ा छेद हो गया, छेद तो होल, बहुत बड़ा होल हो गया है। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो भी वो पोल्यूटेड यूज्ड वाटर में वेस्ट, जो भी केमिकल्स का वेस्टेज होता है, सभी जो रिवर्स और एनी अदर वाटर रिसोर्सेस में उसे डायरेक्टली मिक्स करते हैं, तो एंटायर वाटर पोल्यूट होता है। आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरापन और तनाव को जन्म दिया है। आजकल तो नवडेज जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो भी हेवी नॉइस आता है, वो नॉइस, और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इतना बड़ा इरिटेटिंग नॉइस, ऑलवेज जो भी सिटी के मिडिल में रहते हैं, दे कैन नॉट स्लीप, दे कैन नॉट लिव देयर लाइफ वेरी पीसफुली बिकॉज द हेवी नॉइस, इट्स वेरी डिस्टर्बेंस होता है, तो डिस्टर्बेंस करता है। और लाउड स्पीकरों, कर्णभेदक ध्वनि
उपर्युक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। तो व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द पोल्यूशन वी आर लिस्टिंग नाउ नो। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन मेक्स द ह्यूमन लाइफ इन वेरी बिग ट्रबल एंड वेरी ट्रबल करता है ह्यूमन लाइफ को, एंटायर नेचुरल सिस्टम को, एनवायरमेंटल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इसके कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। तो सीजनल चेंजेस तो आपका तो पूरा कोलैप्स हो गया है। तो समर में रेन होता है और रेन सीजन में रेन नहीं होता है, और जो समर में ओवर हीट टेम्परेचर ओवर इंक्रीज होता है, और विंटर सीजन में ओवर कूलनेस यानी उसका कूलिंग ज्यादा होता है। ऐसे क्लाइमेट का जो व्हील होता है वो पूरा कोलैप्स हो गया। सूखा, सूखा तो क्या है, ड्राइनेस, सूखा ड्राइनेस। बाढ़ तो क्या है, फ्लड। और ओला, ओला तो हाइलस्टोन यानी वो आइस रेन पड़ता है ना, उसे हाइलस्टोन कहते हैं। आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। तो प्रकोपों तो फ्यूरियस, तो ये सबका रीजन क्या है, नेचुरल इम्बैलेंस का ही वन एंड ओनली रीजन। यानी ह्यूमन ने अपने सेल्फिशनेस के लिए, उसका लाइफ के लिए एंटायर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, उसका रिएक्शन तो ही हैव टू फेस। इस समस्या का समाधान यह है कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाएं। तो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो मेन सॉल्यूशन इज दैट इज वी हैव टू प्लांटिंग मोर ट्रीज। ओके, क्योंकि फॉरेस्ट जब डेंस फॉरेस्ट वी हैव टू मेंटेन सम डेंस फॉरेस्ट, वी कैन गेट मोर रेन एंड वी कैन ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कूल कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए, ये इम्बैलेंस्ड एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओत-प्रोत हो, विच मीन फैक्ट्रीज हो, जो भी वर्किंग एरिया हो, पूरे जगह में यानी पूरे प्लेस में वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। तो पूरा एरिया को ग्रीन जोन यानी पूरे एरिया में ग्रीन ट्रीज फुल होना चाहिए। जितने भी फैक्ट्रीज और जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, पूरे एरिया में वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। दैट ट्रीज विल चेंज दी एनवायरनमेंट सिस्टम। तो हमारा तो ह्यूमन ने अफेक्ट किया है एनवायरमेंटल सिस्टम को, बट रिवेंज में एनवायरनमेंट ह्यूमन को अटैक करेगा तो वी कैन नॉट टॉलरेट दैट। ओके, सो वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज टू सेव दिस वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। ओके, तो हमारा जनरेशन के लिए भी और फर्दर हमारे बाद जो भी जनरेशन आएंगे, वी हैव टू हैंड ओवर दिस वर्ल्ड टू देम विथ सेफ एनवायरनमेंट और ग्रीन एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसे अपने कंपोजिशन नोट में, यानी अपना 2 नोट होगा आपके क्लास वर्क में, तो क्लास वर्क सेपरेट नोट होगा, कंपोजिशन नोट एक होगा। तो कंपोजिशन नोट में ये 3 पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लेखन को कॉपी कर लेना और उसे भी नोट में सबमिट करने के टाइम में सबमिट करना, और पत्र लेखन जो था उसे भी अपने कंपोजिशन नोट में कॉपी कर लेना। धन्यवाद।